नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक गंभीर मसला पर जो मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, संक्षिप्त में चर्चा लेकर हाजिर हूँ। तो आप दर्शकों से गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से शुरू से अंत तक जुड़िए, शुरू से अंत तक सुनिए। यह बहुत ही गंभीर मसला है और यह हम सबसे जुड़ा हुआ है और यह वीडियो जनहित से सरोकार रखने वाला है, जनहित के हित में। तो आपके जहन में, आपके मन में यह प्रश्न जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि कौन सा मसला पर मैं बातचीत करने के लिए यहाँ आज हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। जी हाँ, तो आज का चर्चा का विषय है टेंशन, तनाव। टेंशन से मुक्ति कैसे होगा, तनाव से निजात कैसे पाएंगे, इस पर मैं कुछ सूत्र वाक्य आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर इस वाक्य को जीवन में अपनाया जाए, आत्मसात किया जाए, जीवन में उतारा जाए, तो काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात पाया जा सकता है, इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए बिना विलंब किए मैं अब बातों की शुरुआत करूंगा। तनाव आज विश्व के एक गंभीर समस्या बन गया है। डिप्रेशन आज पूरे विश्व का एक गंभीर समस्या बन चुका है और इस समस्या से मानव सदियों से, वर्षों से जूझते आया है और आज इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया के आधी से अधिक आबादी तनाव का दंश झेल रहा है और तनाव से त्रस्त है। ऐसे में हम सब के लिए इस विषय पर चिंतन, मनन, एनालिसिस करना जरूरी बनता है। इसके मूल वजह तराशना जरूरी बनता है कि इसका मूल वजह क्या है। और यदि हम इसका मूल वजह को जानेंगे तब निश्चित रूप से यदि यह पता हो जाए कि इसका मूल वजह क्या है तो फिर हम इससे निदान भी पा सकते हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए पहला शर्त है कि आपको इसकी गंभीरता से सीरियसली और गहन चिंतन, मनन, एनालिसिस करने की ज़रूरत है। चिंतन की गहराइयों में डुबकी लगाने की ज़रूरत है कि इसका मूल वजह क्या है, इस समस्या का मूल वजह क्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इस समस्या का मूल वजह क्या है, इस पर हम चिंतन, मनन, अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। और जब हम मूल वजह को जानेंगे तो ऑटोमेटिक जब मूल वजह पता हो जाता है तो फिर हम इससे मुक्त हो जाते हैं। अपनी समस्या को हम चिंतन, मनन, एनालिसिस के जरिए, चिंतन की गहराइयों में डुबकी लगा करके हम अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो इस समस्या से छुटकारा पाने का मैं यहाँ पर दो सूत्र वाक्य बताना चाहूँगा। उस सूत्र वाक्य को यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें, जीवन में अपनाएं, गहरी और विश्वास के साथ इस पर विश्वास रखें, आस्था रखें, मान्यता रखें, तो फिर काफ़ी हद तक हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। अर्थात तनाव को मिनिमाइज कर सकते हैं, तनाव को न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। पूर्णतः तो मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन तनाव को, कहने का तात्पर्य यह है कि तनाव को मिनिमम स्तर तक, न्यूनतम लेवल तक मिनिमाइज किया जा सकता है। जहां तनाव लगभग न के बराबर होता है, न्यूनतम स्तर तक हम तनाव को मिनिमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, तो क्या सूत्रवाक्य है? अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उत्पन्न हो रहा होगा, मन में यह प्रश्न जरूर चल रहा होगा कि क्या सूत्रवाक्य है जिसको जीवन में उतारा जाना चाहिए, जिसको जीवन में आत्मसात करके और जिस सिद्धांत और इस मान्यता पर गहरी आस्था और विश्वास रख करके हम इस समस्या से कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं और तनाव को मिनिमाइज कर सकते हैं, न्यूनतम लेवल तक ला सकते हैं, न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं, जहां तनाव लगभग न के बराबर हो जाता है। तो क्या सूत्रवाक्य है, चलिए मैं बात करता हूँ। पहला सूत्रवाक्य, पहले तो मैंने बताया कि आप चिंतन, मनन, एनालिसिस कीजिए, आपकी समस्या क्या है, उसका जड़ क्या है, उस पर एनालिसिस करके, चिंतन की गहराइयों में डूब करके आप अपनी समस्या का जड़ तलाशिए। फिर जब समस्या का जड़ पता चल जाता है तो स्वतः स्वाभाविक निदान हो जाता है। दूसरा कि पहला सूत्रवाक्य यह है कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, आप जवाबदेही से मुक्त हो जाइए।
ईश्वर पर आस्था रखिए, विश्वास रखिए और खुद को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। कर्ता सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर को माने, ईश्वर पर गहरी आस्था विश्वास रखते हुए खुद को ईश्वर को समर्पित करके सारा बर्डन, सारा जवाबदेही ईश्वर के माथे सौंप दीजिए और अपने जवाबदेही से मुक्त हो जाइए। सब कुछ ईश्वर को सौंप दीजिए। जो करेगा, जो करता वही है, सब वही करेंगे और अपने को वर्क बर्डन से, जवाबदेही से मुक्त हो जाइए। क्योंकि आप, हमारे बस में कुछ नहीं होता, हमारी मुट्ठी में और हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर कोई सत्ता नहीं है कि हम कुछ कर सके या कुछ नहीं कर सके। सारा खेल, सारा काम ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः स्वाभाविक इस प्रवृत्ति में, इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में चल रहा है। तो हमारा मुट्ठी में कुछ भी नहीं है। इस बात पर गहरी आस्था और विश्वास रखें और इस पर गहरी आस्था और विश्वास रखते हुए सारा बर्डन, वर्क बर्डन, सारा काम ईश्वर के माथे सौंप दें और सब कुछ आप टेंशन फ्री हो जाएं, टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, लालच और तृष्णा से निजात पाएं। तो कैसे संभव है? इस पर गहरी आस्था और विश्वास रखें, इस पर यकीन करें, इस मान्यता पर विश्वास होनी चाहिए, अडिग विश्वास, अडिग आस्था कि जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है और इससे संतोष भाव पैदा होता है। मन में संतोष के भाव पैदा होते हैं और संतोष के भाव पैदा होने से मन को सुकून और शांति मिलता है और तनाव से हम वहाँ से छुटकारा पाते हैं, तनाव से मुक्ति पाते हैं। अर्थात तनाव को हम मिनिमाइज स्तर पर लाते हैं, जहाँ से हम लगभग महसूस करते हैं कि तनाव से मुक्त हो गए हैं। तो जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इस सूत्र सिद्धांत पर गहरी आस्था और विश्वास रखें, इस मान्यता को अपनाएं, इस सिद्धांत को अपनाएं। बहुत से ऐसे ऋषि महर्षि हुए जो इन सूत्र सिद्धांतों को जीवन में उतार करके अपने तनाव को मिनिमाइज किए, अर्थात तनाव को न्यूनतम लेवल तक लाए, जहां तनाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। ऐसा एहसास होता है कि तनाव से मुक्त हो गए हैं। तो तनाव को मिनिमाइज करने का यही 3 तरीके हैं। पहले अपनी समस्या का जड़ तलाशे कि समस्या का मूल वजह क्या है। इसको गहराई में जा करके, डुबकी लगा करके, गहन चिंतन मनन एनालिसिस करके आप समस्या का मूल वजह को पता कर सकते हैं, था कर सकते हैं। और जब आपको समस्या का पता हो जाता है तो स्वतः स्वाभाविक आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, खुद को ईश्वर को समर्पित कर दें, सारा बर्डन, सारा जवाबदेही ईश्वर को सौंप दें और जवाबदेही से मुक्त हो जाए। और तीसरा, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इस सिद्धांत पर, इस मान्यता पर गहरी आस्था और विश्वास रखें। तो ये सूत्र वाक्य हैं जो मैंने अभी बताया, इसको जीवन में उतार करके, अपना करके हम काफी हद तक तनाव से निजात पा सकते हैं, तनाव को न्यूनतम स्तर तक ला सकते हैं। तो ये रहा तनाव को न्यूनतम स्तर तक लाने का कुछ सूत्रवाक सिद्धांत। और यह वीडियो जनहित से जुड़ा हुआ है, जनहित से सरोकार रखने वाला है, क्योंकि देश की, दुनिया की आधी से अधिक आबादी तनाव का से त्रस्त है, डिप्रेशन का शिकार है। तो यह सबके लिए जनहित, सबके लिए उपयोगी साबित होगा, यह वीडियो हितकर साबित होगा और यह जनहित से जुड़ा हुआ है। तो दर्शकों से मेरा यह गुजारिश होगा कि प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। जनहित में यह वीडियो जनहित में जारी किया गया है और आप सबकी जवाबदेही है कि जनहित में इसे अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मैं हृदय से, अंतस मन से प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।